तस्वीरों को देखने के बाद इनके ईमान पर असर तक नहीं पड़ता। इनके मोबाइलों में लॉक लगे हुए, मगर इन्हें पता नहीं कितनी मौत करीब आ गई है। जब तुम अपने मोबाइलों को देखते हो तो तुम्हारा रब तुम्हें देख लेता है। यकीन जानो, अगर नेट फ्री है तो गुनाह अभी फ्री नहीं है। तुम मुसलमानों, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि सहाबा इकराम ने अपनी आंखें फोड़ दी थी जब उनसे बदनिगाही हुई थी। एक सहाबी ने अपनी आंख फोड़ दी थी, मियां एक ने अपनी आंख में अपनी तलवार लगा ली थी, और तुम्हें जरा सा एहसास तक नहीं होता। मगर मैं बताऊं, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने इनकी मां से पूछो क्या ये तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? क्योंकि माओ का असर बच्चे पे पैदा होने के बाद नहीं, पेट से शुरू हो जाता है, पेट के अंदर से। मेडिकल साइंस इस बात जो भी काम करती है, माँ की टेंशन का असर बच्चे पर पड़ता है, माँ की टेंशन का असर बच्चे पर पड़ता है, माँ के हंसने का असर बच्चे पर पड़ता है, यानी माँ जो करती है उसका असर पड़ता है। जब मेडिकल साइंस के ये कहता है कि माँ का असर पड़ता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब कोई प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत जाती है, जब वो जाती हालत हमल में, जब वो जाती गर्भावस्था में, तो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर आयरन बढ़े तो ऐसा करना कि सेब खाना। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर ताकत बढ़े तो तुम ऐसा करना कि बादाम खाना। तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन डी ज्यादा पैदा हो तो तुम ऐसा करना कि संतरा खाना, अमरूद खाना और नींबू खाना। तुम अगर ये चाहती हो बच्चा खूबसूरत हो तो ज्यादा हालत हमल में ज्यादातर ड्राई फ्रूट और फ्रूट खाना। अब मुझे बताओ, अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद, अगर बादाम माँ खाएगी तो बच्चे पे असर होगा, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद सवाहत हुसैन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो असर होगा कि नहीं होगा? ये दिल्ली है, दिल्ली में एक बच्चा पैदा, दिल्ली के करीब में एक जगह है पानीपत करनाल, वहां एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया। एक हकीम, 2 हकीम, ये नौमानी बच्चा है, इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से है। उनका यहाँ पर नाइब बन के आराम कर रहा है। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो रोने लगा, इसे हकीमों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। लगातार 1 महीने तक रोता रहा। रोते 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 जब ये बहुत ज्यादा रोया, इसके रोने से सुने, जब ये बहुत ज्यादा रोया तो 1 महीना गुजर गया तो फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने देखा बच्चा रो रहा है तो अपने मुरीदों से बोले ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ मैं दिखाता हूँ। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे इसमें घर में कोई है? कहने लगे जी मैं इसका बाप हूँ। बाप निकल के आया, आपका बच्चा अल्लाह का सच्चा वली है, सच्चा। कहने लगे आपका दिमाग तो ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, आप वली कह रहे हैं? कहना मेरी गोद में ला के दे तो बताता हूँ। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश। जब बच्चा खामोश हो गया तो आपसे पूछा ये बताएं, बड़े बड़े हकीमों से ठीक न हुआ, क्या पढ़ दिया मैंने बच्चे के कान में? कहने लगे ये बताएं क्या इस बच्चे की माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, उठते बैठते चलते फिरते ये बच्चा जब अपनी माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने चक्की चलाते, रोटी बनाते, हंडिया बनाते, इतना कुरान पढ़ा, अल्लाह के कुरान की इतनी तिलावत की, अपने रब के कुरान की इतनी तिलावत की, इतनी कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को कुरान सुनने नहीं मिला, माँ चचकी में चली गई, तुमने इसे दवाइयाँ खिलाई, मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो देखो, अब फुतूल गैब पढ़ रहा हूँ, गौस पाक की किताब फुतूल गैब पढ़ रहा हूँ। गौस पाक फरमाते हैं जब बच्चा पैदा होता है, सवाल करते हैं अपने मुरीदों से, पूछते ये बताओ जब बकरी का बच्चा पैदा होता है तो बकरी की नकल करता है? अरे बोलता है ना बकरी की तरह 5 मिनट के बाद। और भैंस का बच्चा पहचान लेता है अपनी माँ को, मगर इंसान अशरफुल मखलूकात, सबसे बेहतरीन मखलूक, मगर क्यों नहीं बोलता पैदा होते ही? क्यों नहीं पहचानता माँ को अपनी? हालांकि बकरी का बच्चा तो पहचान रहा है, भैंस का बच्चा पहचान रहा है। क्यों? फरमाते गौसे आजम इसमें भी अल्लाह की रहमत है, ये जैसा सुनता जाएगा वैसा ही बोलता जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे